प्यारे बच्चे, यह सवाल है वो है क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर का। सवाल जो है वो हमारा देखने से स्पष्ट होगा कि वेपर प्रेशर का रिलेशन यहां पर मास या मोलर मास से है। तो जाहिर सी बात है, जब भी वेपर प्रेशर का रिलेशन मास या मोलर मास से हो तो वहां राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं, वो भी डायरेक्टेड फॉर्म में जो होता है राउल्ट्स लॉ, लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन करते हैं, उस टाइप का सवाल समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। सवाल यहां पर कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, उसका मास निकालना है जिसका मोलर मास पहले से देख के रखा है 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in 114 ग्राम of octane to reduce its vapor pressure to 80%। समझिए यहां पर हमारे पास पहले एक सिलेंडर मान लो ऑक्टेन था, केवल और केवल ऑक्टेन गैस थे, ये पहले से हमारे पास प्रेजेंट है, मान लो ऑक्टेन, ठीक है ना, ये मान लो ऑक्टेन हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना। मान लीजिए पहले से ऑक्टेन हमारे पास प्रेजेंट है। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? C8H18, ये होता है ऑक्टेन। अब अभी जो ऑक्टेन है वो प्योर ऑक्टेन है। प्योर स्टेट में मान लीजिए ऑक्टेन का वेपर प्रेशर जो है, अभी जो वेपर प्रेशर है ऑक्टेन का, वो मान लीजिए पी नॉट, ठीक है ना, वो पी नॉट मान लीजिए। ये वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन ले लिए प्योर स्टेट में, ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है हमारा ऑक्टेन का पी नॉट। अब यहां पर क्या करते हैं, इस ऑक्टेन में हमने यहां पर मिला दिया एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, कोई मान लो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमने मिला दिया। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है? जो सॉल्यूट गर्म करने पर डायरेक्ट वेपराइज ना हो जाए, है ना, उसे हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। ये मिला दिया हमने। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद क्या होगा? जाहिर सी बात है, आप पढ़े हुए ही हो कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में या किसी सॉल्यूशन में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप लोग पढ़े हुए हैं टॉपिक, ठीक है ना। वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। भैया कितना डिक्रीज किया है? तो बोल रहा है डिक्रीज होकर के 80% हो गया, मतलब कि 20% डिक्रीज कर गया। यानी अब जो हमारा सॉल्यूशन है पीएस, उसका जो वेपर प्रेशर हमने माना है, यहां पर वेपर प्रेशर हमने माना, अब इस सॉल्यूशन का मान लिया है पीएस, जो कितना हो गया है? जो पी नॉट था, पी नॉट का 80% हो गया, पी नॉट गुना 80%, दैट मीन्स P naught into 80 upon 100, that is 0.8 into P naught। अब ये रह गया किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन का हो गया। देख लो यहां पर, ये जो था P naught जो माने थे वो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर माने थे, और वो कुछ भी था, कोई मतलब नहीं है, जितना भी था उसका 80% रह गया सॉल्यूट मिलाने के बाद। तो 80% रह गया, तो पी नॉट का 80% रह गया, यानी जो हमारा अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है पीएस माने हुए हैं, वो हमारा पी नॉट का 80% रह गया, यानी 0.8 पी नॉट रह गया। तो ये हो गया हमारा प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो कितना का लोअरिंग हुआ भाई? तो पी नॉट माइनस 0.8 पी नॉट का लोअरिंग हुआ है। ठीक है, इतना तक आप लोग क्लियर समझ गए। अब ठीक है, हम लोग जानते हैं यहां पर we know from राउल्ट्स लॉ, जब आप राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करते थे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के केस में, तब फॉर्मूला ये आया होगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। और ये क्या है? तो ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो ऑलवेज इक्वल टू था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो आपने सॉल्यूट ऐड किया उसके। अब यहां पर क्या था? P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां जो है ये कैपिटल एन हमारा जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है, और स्मॉल एन जो हमने माना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को माना है। अब राउल्ट्स लॉ जो काम करता है ना, डेफिनेटली जो आप लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यहां पर क्या है, ये जो वैलिड होता है ना, ये फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये काम करता है, ठीक है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन केस में आपने क्या करते थे कि ये जो स्मॉल एन है, यानी सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, वो हम लोग इग्नोर करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट से।
तो भाई इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे तो थोड़ा बहुत वैल्यू में डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ पर बहुत जगह एनसीईआरटी वगैरह में जब आप लोग सॉल्यूशन करोगे तो वहां पर इस वाले एन को भी लेके चलता है, तो चलना चाहिए, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो यहाँ वैल्यू होगा, लेकिन पूरे के अकॉर्डिंग जो होता है ना इसका वैल्यू बहुत ही लो होता है, इसलिए हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्यूट को इग्नोर करते हैं ताकि समय बचे और जल्दी में कैलकुलेशन हो जाए। लेकिन यहाँ वाले को जीरो मत करना भाई, यहाँ अकेला है, भले बहुत ही कम है 0.0001 है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ है, अगर जीरो कर दोगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो करना नहीं है आपको। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग फाइनली इसी को लेकर चलते हैं। देखो ये पी नॉट हो गया प्योर सॉल्वेंट यानी ऑक्टेन का, वो भी हम लोग पी नॉट ही माने हुए हैं पहले से भी, लेकिन पीएस जो है वो हमने कितना मान लिया है 0.8 इंटू पी नॉट हम लोग माने हुए हैं, बाय कितना हो गया पी नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल जो होता है वो क्या होता है वेट अपॉन मोलर वेट, और नीचे में भी नंबर ऑफ मोल है सॉल्वेंट का, वो हो गया वेट अपॉन मोलर वेट। देखो कैपिटल को कैपिटल में लिखे है और स्मॉल को स्मॉल में लिखे है, ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू पी नॉट अपॉन ये पी नॉट रह जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वेट कितना है स्मॉल w कितना दिया हुआ है यही निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यही निकालना है, मास निकालना है या वेट निकालना है, वेट अपॉन ये जो स्मॉल m नीचे आएगा, स्मॉल m मोलर मास दिया हुआ है कितना 40 दिया हुआ है, गुना ये देखो यहाँ पर ये जो कैपिटल M है वो ऊपर जाएगा ना, तो कैपिटल M क्या हो गया मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलर वेट ऑक्टेन का निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 12 गुना 8 96 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 18 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 114 हो जाएगा, नहीं तो ये 114 गया ऊपर में, और कैपिटल W यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो भी 114 ग्राम ही दिया हुआ, ऑक्टेन का जो मास दिया हुआ कितना दिया हुआ है 114 ग्राम नहीं दिया हुआ है, कट गया खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये पी नॉट से पी नॉट भी खत्म हो गया, देयरफॉर W यानी कि मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 गुना 0.2 करोगे तो कितना हो जाएगा 40 गुना 0.2, तो ये 80 यानी कि 8 ग्राम ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन से ये पता चला हम लोगों को कि ऑक्टेन में ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जो भी सॉल्यूट हो जिसका मोलर मास इतना दिया हुआ है, उसका 8 ग्राम मिलाने पर ये वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा 80% रह जाएगा। तो क्लियर हो गया। इसी तरह से बड़ी आसानी से जब भी आप देखो कि कभी हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं और उससे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है, और वो वेपर प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ आपको, साथ ही साथ आपको मोलर मास या मास का संबंध दिया हुआ हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला आप लोग को अप्लाई करना है, क्योंकि वेपर प्रेशर और मास या मोलर मास का रिलेशन आपको यही से नजर आएगा, इसलिए आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को फॉर्मूला कौन सा पुट करे उसी में। समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।